वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। जैसे ही आप सबको बताया कि हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए मैं आपको कंप्यूटर जीके की सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूं। आज हमारा पार्ट 20 है। मुझे आशा है कि मैंने आपको जितने भी प्रोवाइड किए हैं पार्ट आप सबने वो सारी वीडियो देख ली होंगी। अगर अभी भी वो वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो आप इन वीडियो को जरूर देखना और आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और ये क्लासेस इंटर लिंक्ड है और इसके अंदर मैं आपके साथ एसएससी की पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई एक नया डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है जैसे प्रिंटर या स्कैनर, तो डिवाइस के प्रयोग किए जाने के पहले उसका निम्न में से क्या इंस्टॉल करना जरूरी होता है। अब आप बताओ कि जैसे हमें अगर कोई प्रिंटर या स्कैनर डिवाइस कंप्यूटर के साथ जोड़ना है तो उसके से पहले हमें निम्न में से क्या इंस्टॉल करना जरूरी होता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्राइवर। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 2 है आपके सामने दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्व करने की अनुमति देता है। अब आप बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यूजर को इंटरनेट सर्व करने की अनुमति देता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राउजर। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 3 है दोस्तों आपके सामने कि निम्न में से एक्सेल में किस में एक या अधिक वर्कशीट होती है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पता नहीं एसएससी कोई सा भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ सकती है और हर क्लास इंटरलिंक है। आपने हर वीडियो के पार्ट को जरूर देखना है। अब आप बताओ कि निम्न में से एक्सेल में किस में एक या अधिक वर्कशीट होती है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्क बुक में। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 4 है आपके सामने दोस्तों कि निम्न में से कौन सी भाषा मल्टीमीडिया, वेब पेजों, वेबसाइटों और वेब आधारित एप्लीकेशन के विकास के लिए है। मैं आपको सिर्फ आंसर बताने के लिए इतना ही समय दे सकता हूं। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं कि निम्न में से कौन सी भाषा मल्टीमीडिया, वेब पेजों, वेबसाइटों और वेब आधारित एप्लीकेशन के विकास के लिए, ऐसी कौन सी भाषा है? ये है जावा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 5 है आपके सामने कि निम्न में से वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है। अब आप बताओ कि जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है उसके द्वारा निम्न में से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट फाइल। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन डी आंसर दिया उन सबका आंसर सही है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 था आपके सामने कि डिफॉल्ट रूप से डॉक्यूमेंट निम्न में से किस मोड में मुद्रित होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, लेकिन क्वेश्चन को मॉडिफाई यानी क्वेश्चन की फॉर्म को चेंज कर रखा है क्योंकि एसएससी भी ऐसे करती है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा फिरा के वही पूछे जाते हैं लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म को बदल जाता है जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्ट्रेट। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, निम्न में से कौन सा बटन समान यूज होने वाले निजी कंप्यूटर लैपटॉप में नहीं होता है। अब आप मुझे बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा बटन है जो यूज होने वाले निजी कंप्यूटर और जो लैपटॉप होते हैं उनमें नहीं होता है। वो ऐसा कौन सा बटन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टर्न ओवर। ठीक है, इसका आंसर तो बच्चों ने ऑप्शन देते ही बता दिया होगा। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। अब आप बताओ कि इनमें से इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है स्कैनर, जॉयस्टिक, प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 था आपके सामने कि निम्न में से F4 बटन का क्या कार्य है। पिछले कार्य को दोबारा करना, रिफ्रेश, प्रति बनाना या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रकार नहीं है। अब आप बताओ कि इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आप फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी एप्लीकेशन पर आधारित कंप्यूटर का वर्ग नहीं है। एनालॉग कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइब्रिड कंप्यूटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप डैश के आकार है। अब आप बताओ कि जो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है ये डैश के किसके आकार है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 13 था आपके सामने कि निम्न में से कौन एक ऑप्टिकल मीडिया का एक प्रकार है।
अब हम बताओ कि इनमें से कौन एक ऑप्टिकल मीडिया का एक प्रकार है। फाइन हो रहा है। जैसे आपको पता है इस सब की पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने कि निम्न में से सूचना के लिए प्रयुक्त होने वाला मेमोरी का कौन सा प्रकार कंप्यूटर में प्रतिवर्तित नहीं होता है। अब आप बताओ कि इनमें से सूचना के लिए प्रयुक्त होने वाला मेमोरी का कौन सा प्रकार कंप्यूटर में परिवर्तित नहीं होता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने कि डाटा पर प्रक्रिया करने वाला घटक निम्न में से कहाँ स्थित होता है? इनपुट में, आउटपुट, सिस्टम यूनिट या स्टोरेज कंपोनेंट में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टम यूनिट में। और हाँ, आपके जितने भी आंसर सही हो आप सब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, जिन बच्चों के ज़्यादा आंसर सही नहीं आ रहे तो आपने कोई भी चिंता नहीं करनी है, बस आप डेली कंटिन्यू इन वीडियो को देखते रहना और इनकी रिविजन करते रहना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एनालॉग कंप्यूटर में डैश है, यानी एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट पहले डिजिटल फॉर्म में रूपांतरित होता है, इनपुट डिजिटल फॉर्म में कभी रूपांतरित नहीं होता है, आउटपुट डिजिटल फॉर्म में प्रदर्शित होता है, या सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने विंडो को पूरी स्क्रीन पर खोलने के लिए निम्न में से किस बटनों को दबाया जाता है? मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, दोनों, या कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्सिमाइज। ठीक है। पूरी स्क्रीन पर खोलना है तो मैक्सिमाइज, अगर छोटा करना है तो मिनिमाइज। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने कि सूचना की 1 मिलियन बाइट के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला संकेताक्षर कौन सा है? केबी, एमबी, जीबी, या कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने कि निम्न में से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज का एक उदाहरण है? GUI का, CUI का, एकल प्रयोक्ता OS का, या ए और सी दोनों का। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी का। ठीक है। ये देखो आंसर भी गिवन है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने कि कंप्यूटर का निम्न में से कौन सा भाग दर्शाता है कि कार्य पूरा हो गया। अब आप बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा कंप्यूटर का भाग है जो दर्शाता है कि कार्य पूरा हो गया? रैम, प्रिंटर, कीबोर्ड, या मॉनिटर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मॉनिटर। ठीक है। जैसे कि आप कोई भी कार्य करते हो, जैसे आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि कार्य पूरा हो गया? तो आपको मॉनिटर पे ही पता चलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश का एक उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का, एक इनपुट डिवाइस का, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम का। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 22 है ईमेल भेजना डैश के बराबर है? एक कहानी सुनाना के, एक पत्र लिखना के, एक बात सुनाना, या कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक पत्र लिखना। ठीक है। ईमेल भेजना एक पत्र लिखने के बराबर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या शामिल होता है? अब हम बताओ कि जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है इनमें क्या क्या शामिल होता है? घटाव, गुणा, भाग, या सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घटाव, गुणा, भाग। ये तीनों अर्थमेटिक ऑपरेशन में शामिल होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से किस में एक बटन और मेन्यू होता है जो आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली कमांड्स को शीघ्रता से उपलब्ध करवाता है? टूल बार, विंडो, फाइंड, या कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टूल बार में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डैश एक डिजाइन टूल है जो एक एल्गोरिदम में सुचित्रित रूप से तर्क को दिखाता है? फ्लो चार्ट, हायरार्की चार्ट, स्ट्रक्चर चार्ट, या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लो चार्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक स्प्रेडशीट में सेल को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? अब हम बताओ कि जो स्प्रेडशीट होती है उसमें जो सेल होता है इसमें उसको किस रूप में परिभाषित किया गया है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने दोस्तों कि निम्न में से इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय गतिविधि कौन सी है? संगीत डाउनलोडिंग करना, मूवी ट्रेलर देखना, किताबें खरीदना, या ईमेल करना। इसमें से इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय गतिविधि कौन सी है? वो है ऑप्शन डी, यानी ईमेल करना। ठीक है। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन डी आंसर दिया उन सबका आंसर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कीबोर्ड पर 0 to 9 नामांकित की को निम्न में से क्या कहा जाता है? न्यूमेरिक की, टाइपराइटर की, फंक्शन की, या अल्फा की। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूमेरिक की। ठीक है।
तो नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने कि एक टर्मिनल जो सूचना की कार्रवाई नहीं कर सकता डैश कहलाता है। इंटेलिजेंट टर्मिनल, ब्लाइंड टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल या डब टर्मिनल। ऐसा कौन सा टर्मिनल है जो सूचना की कार्रवाई नहीं कर सकता, वो क्या कहलाता है? वो है ऑप्शन बी, ठीक है, यानी डब टर्मिनल। और नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अब आप बताओ कि इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ये ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आप फटाफट ऑप्शन को पढ़ो और मुझे बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, मैं आपको दोबारा बता दूं कि जब तक आपके पेपर की डेट नहीं आ जाती तब तक ये वीडियो डेली आपको प्रोवाइड की जाएगी। बस आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।